मालवा के पठार के भीतर करीब 20 वर्ग किलोमीटर में बसी है एक अनमोल ऐतिहासिक धरोहर। 47 किलोमीटर की दूरी में बने कंगोरे 12 प्रवेश द्वार। ये जगह है मिथकों और कल्पना की, ये जगह है प्यार और पराजय की, जहां आपको मिलेंगे ऐतिहासिक धरोहर, सुल्तान और रानी रूपमती के प्रेम की अमर कहानी, जो कि आज भी यहाँ के कोने कोने में गूंजती है, और खूबसूरत बड़े बड़े खंभों वाले महल और मंडप तथा जहाज महल जैसा आलीशान महल जो कि चारों ओर से पानी से घिरा था। खूबसूरत हिंडोला महल जिसकी दीवारें तिरछी हैं, और इन खूबसूरत महलों के ये अंदर के नज़ारे गवाह हैं कि किसी समय यहाँ पर कितनी रौनक रही होगी। विंध्याचल की खूबसूरत पर्वतमालाओं के बीच लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये खूबसूरत जगह है मांडू, मांडव या मांडवगढ़। बोलो दोस्तों, अभी हम हैं रूपमती का मंडप, रूपमती का पेविलियन। ये जो पीछे आप देख रहे हैं वो कहलाता है रूपमती का पेविलियन। मांडू की इन्हीं विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच समुद्र तल से 2400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है एक महल, जो कि 700 साल पुरानी प्रेम कथा का गवाह है। तो चलिए आज आपको इसी महल की पूरी कहानी बताते हैं और उस प्रेम कथा के बारे में भी आपको बताते हैं, जो कि यहाँ कोने कोने में गूंजती है। दोस्तों, ये जो मंडप है ये काफ़ी ऊंचाई पर है, तो यहाँ पहुँचने के लिए आपको काफ़ी चलना पड़ेगा। ये रास्ता भी जाता है, जिगजैग रास्ता है, इससे भी आप ऊपर जा सकते हैं। और इसके अलावा ये सीढ़ियाँ भी हैं इधर, तो इन सीढ़ियों से भी आप ऊपर पेविलियन तक पहुँच सकते हैं। तो हम सीढ़ियों से चलेंगे। इसके प्रथम तल का निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार राजा भोज ने करवाया था। इसका उपयोग चेकपोस्ट की तरह किया जाता था। ये इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि इसका उपयोग दूर दूर तक नजर रखने के लिए किया जाता था। महल का जो निचला हिस्सा है, यहाँ पर बड़े बड़े कुंड देखने को मिलेंगे। वर्षा का जल एकत्रित करने के लिए इन कुंडों का इस्तेमाल किया जाता था। यह दोस्तों जिस जगह हम खड़े हैं, रानी रूपमती का मंडप। ये मांडव के सबसे लास्ट छोर पर ये बना हुआ है, और इसे बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए बनवाया था। असल में पहले यहाँ पर चौकी हुआ करती थी और इससे आसपास के पूरे एरिया में निगरानी रखी जाती थी। लेकिन जब रानी रूपमती से बाज बहादुर ने शादी की तो उनकी शर्त के अनुसार इसे उन्होंने रानी रूपमती मंडप के रूप में बदल दिया। ये जो एरिया है यहाँ पर ये दो इस तरीके से छत्र बने हुए हैं, जो कि बड़ा खूबसूरत लगता है दिखने में। यहाँ से आसपास का पूरा व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, दूर दूर तक का नज़ारा यहाँ से दिख जाएगा। और ये जो मंडप है, इस मंडप का इस्तेमाल रानी रूपमती नर्मदा नदी के दर्शन करने के लिए किया करती थी। वो यहाँ से नर्मदा नदी के दर्शन करके, पूजन करके ही भोजन ग्रहण करती थी। ये उन्होंने बाज बहादुर से शादी करने के पहले शर्त रखी थी। तो उस शर्त को पूरा करने के लिए, उनकी बात मानने के लिए बाज बहादुर ने ये जो मंडप है ये रानी रूपमती के लिए बनवाया था। और रानी रूपमती के मंडप से आप बाज बहादुर का महल भी देख सकते हैं। यहाँ से इस ओर से आप पूरा बाज बहादुर का महल भी दिखाई देगा। उसके बाद 5वीं शताब्दी बाद अकबर के सेनापति बाज बहादुर इस क्षेत्र में आए और रानी रूपमती और बाज बहादुर का प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। मिथकों के मुताबिक करीब 450 साल पहले मालवा के आखिरी सुल्तान बाज बहादुर खां एक दिन शिकार पर निकले, जहां उनकी मुलाकात एक गडरिये की बेटी रूपमती से हुई।
रूपमती बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही अच्छा गाती थी। बाज बहादुर सुल्तान थे तो उन्होंने अपने तरीके से काम किया। उन्होंने रूपमती से शादी कर ली। सुल्तान ने अपनी बेगम के लिए कई महल बनवाए। इस किले में सबसे ऊंचाई पर बना है रानी रूपमती का मंडप। रानी रूपमती हिंदू धर्म का पालन करती थी। रानी ने शादी से पहले शर्त रखी थी कि वो शादी के बाद अपना धर्म नहीं बदलेंगी। रानी को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां से कि वो रोज मां नर्मदा की पूजा कर सके, और सुल्तान बाज बहादुर ने उनकी ये ख्वाहिश इस मंडप को बनवाकर पूरी कर दी सकती थी। रानी रूपमती का महल एक पहाड़ी पर बना है और यहाँ आने के बाद इसके चारों तरफ के शानदार नजारे देखने पर लगता है कि इतने साल पहले की उस प्रेम कहानी के लिए इससे अच्छी और शानदार जगह और क्या हो सकती थी। सर्दी में बारिशों या सर्दियों के मौसम में मांडू की ये वादियां जब कोहरे से ढक जाती थी और रानी नर्मदा नदी के दर्शन नहीं कर पाती थी, तो उन दिनों अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए रानी रूपमती ने इसी धरोहर के नजदीक एक कुंड का निर्माण करवाया, जिसे कि रेवा कुंड कहा जाता है। बाज बहादुर के महल के पास आप रेवा कुंड को देख सकते हैं। मगर इस प्रेम कहानी में एक बाधा आ गई। मुगल बादशाह अकबर के सेनापति आदम खान ने मांडू पर आक्रमण कर दिया और सुल्तान बाज बहादुर इस युद्ध को हार गए। जब इसका पता रानी रूपमती को चला कि मांडू अब अकबर के सेनापति के कब्जे में है, तो रानी रूपमती ने दुश्मन के हाथों पड़ने की बजाय खुदकुशी करना सही समझा और उन्होंने जहर खा लिया और अपना जीवन समाप्त कर लिया। इस तरह रानी रूपमती का ये मंडप हमेशा के लिए शांत हो गया। जिस प्रेम ने एक फौजी चौकी को गायकी और मौसमी का मंदिर बना दिया था, वो वक्त से पहले ही बुझा दिया गया। इस तरह ये कहानी बहुत ही दुखद है और इसी घटना की वजह से मांडू को बाज बहादुर और रूपमती के शाश्वत प्रेम संबंध के स्थल के रूप में जाना जाता है। यदि आप भी मांडू में स्थित बाज बहादुर और रूपमती के शाश्वत प्रेम संबंध के इस स्थल को देखना चाहते हैं, यहाँ से खूबसूरत नजारों को देखना चाहते हैं, साथ ही इस प्रेम कहानी को महसूस करना चाहते हैं, तो एक बार मांडव में रानी रूपमती के मंडप में जरूर आइए। और इसी के साथ यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए।